पढ़ा जाए? पढ़ते नहीं हो सब लोग? घनश्याम, क्यों नहीं पढ़ते हो? अगर ये सोचो कि केपी सर से पढ़ने लगे हो और हमारा कल्याण हो जाएगा तो मैं कोई जड़ी बूटी नहीं देता हूं, है ना। पढ़ो, जो ना जान पाओ पूछो, मैंने कहा। पर आप लोग किताब ही नहीं उठाते हो, गणित विषय लिए हो, और गणित हमने कहा खाली प्रैक्टिस पर ही चलेगा। जितना अभ्यास करोगे उतना ही जान पाओगे, पर आप सबको तनिक भी नहीं पढ़ना है। कोई नहीं पढ़ते, चार के चारों लोग। देखो, जो आप कह रहे हो प्रश्न यही है कि कोई टैक्सी चलती है किसी नगर में, बस चलता है ना, तो उसका एक नियत भाड़ा होता है। जैसे टेम्पो पर आप अगर आप गोंडा में कहीं बैठोगे तो 10 रुपया देना, चाहे आप यहीं बैठो और यहीं पर उतर पड़ो, है ना। इतना किलोमीटर तक आपको 10 रुपया कम से कम देना ही देना है। अगर उसके बाद अगर आप गए तो आपको और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है पर किलोमीटर के हिसाब से। अभी नहीं कि गोंडा अगर टेम्पो बैठ लो तो कह दो नहीं हमको चलो उठिया तो चल लखनऊ ले चलो 10 रुपये में ही, ये नहीं है ना। रेलवे स्टेशन से कचहरी तक या फिर वहाँ पर जो गुरु नानक चौराहा है वहाँ तक 10 रुपया लेगा आपसे। उसके बाद जाओगे तो पैसा फिर से आपसे लेगा, ठीक है। अब वहाँ से बैठने पर चाहे आप बड़गांव पुलिस चौकी उतर पड़ो, चाहे आप बड़गांव पुल पर उतर पड़ो, 10 रुपया देना ही देना है। तो नियत भाड़ा है, लिखेंगे माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया। क्या है और क्या है अगला? दिखाना हमको। लिखा है बेटा, एक नगर में, थैंक यू, रख दीजिए यहीं पे, उठा लेंगे, यहीं रख दीजिए, रख दीजिए, ठीक है। लिखा है एक नगर में टैक्सी की भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर, समझ में आया कि एक नियत भाड़ा यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद में अगर आप जाओगे तो क्या होगा, जैसे आपके यहाँ से भोपतपुर अगर बैठो और गनवरिया तक जाओ कितना रुपये लेगा? 10 रुपये लेगा। गनवरिया से अगर आप पारसराय तक जाओ कितना लेगा? अलग लेता कि उसी 10 रुपये में पहुँचाएगा? भोपतपुर से पारसराय तक कितना रुपये लेगा? 20 रुपये लेता है ना, 20 रुपये लेता है। तो अगर आप गोपतपुर बैठो, चाहे आप दिखलौर उतर पड़ो और चाहे मर्दनपुरा उतर पड़ो, कितना पैसा लेगा आपसे? 10। समझ में आया नियत भाड़ा जो है कि वहां से वहां तक का नियत भाड़ा ये है। अगर आप कहो एक्स्ट्रा मुझे पारासरा ले जो, तो क्या करेगा? 10 रुपया फिर से आपसे चार्ज करेगा वो। तो वही चीज कहा गया। इतना समझ में आया जो कह रहा प्रश्न? 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। कितना है? ठीक है। तथा अतिरिक्त भाड़ा क्या है बेटा? 22 रुपया है। यही तो है, ठीक है। अब प्रथम शर्तानुसार क्या है? ये है x प्लस कितना चलता है बेटा? ये 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 10 वाई। और कितना रुपया देता है ये? 155 रुपया देता है। यही तो कहा आपने, 105 है दूसरे वाले में है ना, 105 रुपया है। दूसरी शर्त अनुसार ये समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ। क्या हुआ बेटा? कहा गया था 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। कितना है?
एक्स प्लस 15y बराबर, ठीक है बेटा। ठीक है, अब इतना पहले निकालो क्या है बेटा, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा क्या है। पहला व्यक्ति जाता है 10 किलोमीटर, समझे कि नहीं समझे, नियत भाड़े में भी तो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है हुआ, तो ये एक्स प्लस 10y तब देता है 105 रुपया। और दूसरी शर्त अनुसार क्या कहा है, 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपया देता है। तो नियत भाड़ा तो लगा होगा ना उसका, जो प्रारंभिक भाड़ा रहा होगा, प्लस ये क्या है 155 रुपया। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर क्या करने पर बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ये हो जाएगा x प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10y हो जाएगा। इतना समझ में आया, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 3 से कहाँ रख दें, समीकरण सेकंड में। समझ आ रहे हो राइटिंग, कहाँ है सेकंड भाई, ये है x प्लस 15y बराबर, यही तो है ना। x का मान क्या है, ये हमने x का मान रख दिया, इतना क्या रख दिया, x का मान। अब इसको सही कर लो, हल कर लो, ये हो जाएगा 105, और एक धन है एक ऋण है, वाई वाई वाला घट जाएगा, विपरीत चिन्ह लगा है धन वाला बड़ा है इसलिए क्या लगेगा, धन लगेगा, क्या लगेगा 15 में से 10 घटेगा, है ना। अब ये हो जाएगा, और ये इधर जाए क्या हो जाएगा, इधर धन इधर जाके ऋण हो जाएगा, चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। अच्छा तो चर कौन है इसमें, अचर कौन है, क्या है, भाई भाई क्या है, वेरी गुड, क्या है, और अचर ये अचर मतलब जिसमें अंक वाला हो अचर, और इसमें है ना, ये हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो y बराबर y बराबर 10 रुपया, कितना लेता है 10 रुपया। ये y क्या है, y क्या है, y बराबर क्या माना था आपने, अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से लेता है, समझ में आया। अब हमको y का मान कहीं पर भी रख दो, y का मान समीकरण कहीं भी रख दो, किस में रख दें, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट कहाँ है भाई, है ना, x प्लस 10
और y का मान ये इधर जाए, क्या हो जाएगा? नियत भाड़ा क्या है? 5 रुपया है, और अतिरिक्त भाड़ा क्या है? 10 रुपया है। समझ में आया? अब वह 25 किलोमीटर जाना चाहता है, तब कितना रुपया उसका लगेगा? बताओ हमको। 25 किलोमीटर जाना चाहता है, मान लो आपको 25 किलोमीटर। उसमें एक सवाल और है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता है, तब कितना रुपया लगेगा? समझो, यहां पर देखो, 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना कितना लगेगा? देखते हैं। 25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा भाड़ा, पहले तो 5 रुपया लेता ही लेता है। क्या करता है? प्लस 25 किलोमीटर जाने में क्या हो जाएगा? 25 गुणे कितना हो जाएगा? यही तो होगा। तो 5 + 25 तो हम 255 रुपया लेगा। देखो आंसर आया। देखो नियत भाड़ा आ रहा होगा 5 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा आ रहा है इतना, और 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा भाड़ा। भाड़ा मतलब किराया, पैसा नहीं, किराया। क्या है? किराया। कहते नहीं गुंडक भाड़ा कितना है? जल्दी देखो, बताओ। कितना आसान आसान सवाल है यार, 4 नंबर मिलेगा आपको, कहीं नहीं जाना है। x + 10y = 105। x प्लस दूसरा समीकरण देखो, x + 15y = 155। अगला क्या कह रहे हो? वो सब पता है, ये हमने लिख दिया। और बताओ क्या है? x = 5 आया है। और बताओ। y = 10। 25 कि 55 आया कि नहीं आया? उसने आपको केवल बता दिया है कि ऐसे लगेगा सवाल, है ना? हमने पूरा ऐसे लगाओ।